Hello guys, good evening. Thank you so much for subscribing this channel. ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहे और साथ ही साथ लाइक एंड शेयर भी करते रहे। हम चलते हैं अपनी प्रोजेक्ट की तरफ जहां हम कोऑर्डिनेटर का प्रोजेक्ट कर रहे थे और इसमें हमने राउटर्स कंट्रोलर्स देख लिए थे और होम पेज हमें कनेक्ट करना था कंट्रोलर के साथ। ये हमारा होम पेज है जो अभी कोऑर्डिनेटर में कनेक्ट करेंगे कंट्रोलर के साथ। तो सबसे पहले हम फोल्डर की तरफ चलते हैं और index.php जो हमारा होम पेज है, ये डिज़ाइन हमने टेम्पलेट पहले से लिया था और वहीं से हम ये कोड index.php का लेंगे। हम यहाँ से कोई भी index.php डिज़ाइन नहीं कर रहे हैं, ये हम टेम्पलेट HTML टेम्पलेट से ले रहे हैं। index.php का कोड यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे। उसके बाद हम अपने व्यू पे चलेंगे। व्यू पे फ्रंट एंड नाम का फोल्डर हमने क्रिएट किया था और होम पेज डॉट php ये हमारा होम पेज के लिए था। ये हम पहले ये हमारा पहले से कोड था जो हमने आउटपुट यहाँ पे रन करा के देखा था कि क्या आ रहा है। अब इसे हम रिमूव कर देंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जो हमारे टेम्पलेट की होम पेज की कोड्स है वो हम पेस्ट करेंगे जो हमने यहाँ से कॉपी किया था। अब यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये हमारी टेम्पलेट की कोड है जो हमने HTML टेम्पलेट से लिया था। इसे सेव करके देखते हैं यह रन कर रहा है या नहीं। ये देखिए, ये कोड तो रन किया बट हमारे डिज़ाइंस पूरे के पूरे ख़राब हो चुके हैं। ऐसे तो हमारे डिज़ाइंस थे नहीं, ये डिज़ाइंस तो इस तरह से है बट यहाँ पे ये शो नहीं कर रहा है। इसका रीज़न है बेस यूआरएल, क्योंकि अभी ये बेस यूआरएल के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में बेस यूआरएल पे बात की थी कि बेस यूआरएल क्या होता है। तो चलिए बेस यूआरएल कनेक्ट करते हैं और देखते हैं ये फिर डिज़ाइन हमारी कैसे सही होगी। जहाँ भी लिंक है उस लिंक पे हमें बेस यूआरएल को सेट करना होगा। पहले चेक करते हैं कि हमारी बेस यूआरएल बनी हुई है भी या नहीं है। ये यहाँ पे बेस यूआरएल नहीं है तो पहले हम बेस यूआरएल ले लेंगे। ये जो हमारा फोल्डर नेम है यूआरएल में, ये हमारा बेस यूआरएल होता है। यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ बेस यूआरएल में हम बेस यूआरएल अपना पेस्ट कर देंगे। साथ ही साथ ये index.php ये भी रिमूव कर देंगे और इसकी जगह पे हम अपना बेस यूआरएल पेस्ट करेंगे। करने के बाद इसे हम सेव कर देंगे। अब आते हैं अपने होम पेज पे। या जहाँ भी आपको href दिया हुआ है तो उस लिंक में हमें अपना बेस यूआरएल ऐड करना होगा। चलिए देखते हैं कि कैसे बेस यूआरएल ऐड करते हैं। php टैग ओपन करेंगे, फिर php टैग क्लोज करेंगे। उसके बाद इको बेस यूआरएल ब्रैकेट और ये रहा हमारा सेमीकोलन। ये हमारा बेस यूआरएल हुआ, लेकिन इससे भी अभी ये रन नहीं करेगा। चलिए देख लेते हैं क्यों रन नहीं करेगा। क्योंकि इमेजेस जो फेविकॉन है, इमेज है, CSS है, वो तो हमारे पास है नहीं। तो ये हम अपने फोल्डर से उठाएंगे। ये हम कॉपी कर लेते हैं। जो भी हमारे फोल्डर्स है वो फोल्डर्स हम HTML टेम्पलेट से कॉपी कर लेंगे और चलेंगे अपने फोल्डर में। यहाँ पे एक फोल्डर हम क्रिएट करेंगे एसेट्स नाम का। एसेट्स नाम का एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। आप किसी भी नाम से फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं और इस फोल्डर के अंदर ये सारे HTML का जो फोल्डर्स है वो हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये सारे फोल्डर्स हमारे HTML के कहाँ आ गए, एसेट्स नाम के फोल्डर में। अब इसे हम कनेक्ट करेंगे बेस यूआरएल के बाद हम स्लैश नहीं देंगे। क्यों स्लैश नहीं देंगे? क्योंकि कॉन्फ़िग में जहाँ हमने बेस यूआरएल डाला है वहाँ पे ऑलरेडी ये स्लैश दिया हुआ है।
ये देखिए ये आपको सेलेक्टेड दिख रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी ये स्लैश से क्लोज है, इसलिए हम यहाँ पे स्लैश नहीं यूज करेंगे और यहाँ डायरेक्ट हम एसेट्स राइट करेंगे। एसेट्स लिखने के बाद इसे हम स्लैश कर देंगे, उसके बाद इमेज। क्यों? क्योंकि हमारी जो भी इमेजेस फाइल है, ये देखिए ये सब किसके अंदर है, एसेट्स के अंदर है। सीएसएस भी हमारे एसेट्स के अंदर है, फॉन्ट, जेस, प्लगइन, ये सब हमारा एसेट्स के अंदर है, इसलिए हम इसे बेस यूआरएल के बाद एसेट्स फोल्डर के अंदर में मेंशन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ हम कॉपी कर लेते हैं हमारी बेस यूआरएल, साथ ही साथ हमारी फोल्डर नेम है, ये कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद जहाँ भी एचआरईएफ है वहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देंगे। जैसे देखिए एचआरईएफ है, यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, जहाँ भी एचआरईएफ है वहाँ पे हमने पेस्ट किया है। इस तरह से जहाँ भी आप नीचे चले जाइए फुटर में, फुटर में भी आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे। जहाँ भी ये स्क्रिप्ट है और एसआरसी है, एसआरसी के बाद हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। एक चीज आपने नोटिस की होगी कि मैंने सब में बेस यूआरएल को डाला, बट इसमें मैंने नहीं डाला, ये आपने ध्यान दिया होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे HTTPS ये ऑलरेडी हमारा लिंक है, तो लिंक पे बेस यूआरएल डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारे फोल्डर में है, इसलिए हमने यहाँ पे बेस यूआरएल पोस्ट किया। अब इसे हम सेव कर देंगे, सेव करके रन कराते हैं। ये हमारे डिजाइन्स जैसे थे वैसे रन कर गए। ये देखिए फुटर्स भी हमारे आ गए, हेडर्स भी आ गए, बट एक चीज आपको दिख रही होगी कि कहीं भी इमेज शो नहीं हो रहा है। ये इमेजेस है बट यहाँ दिख नहीं रहा है। क्या रीजन है इसका? तो इसका रीजन ये है कि यहाँ पे बेस यूआरएल हमने पुट नहीं किया है। ठीक है, तो अब हम इसके साथ ही साथ जहाँ भी इमेजेस है वहाँ पे हम बेस यूआरएल पुट करेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल ये हमारा इमेज है एसआरसी, यहाँ पे हम बेस यूआरएल पुट करेंगे और इसे सेव करते हैं। ये देखिए हमारा लोगो पहले नहीं दिख रहा था, बट अभी हमारा लोगो दिख रहा है। वैसे ही जहाँ जहाँ भी इमेज एसआरसी है और एचआरईएफ वहाँ हम इसे पुट करेंगे। हमने यहाँ पे क्या किया कि कंट्रोल H किया, कंट्रोल H की जगह पे इमेज एसआरसी इस टेम्पलेट में जहाँ भी होंगे वहाँ पे ये हमारा रिप्लेस कर देगा, और रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देंगे, तो जहाँ भी हमारी इमेजेस होगी वो हमारी रिप्लेस हो जाएगी इस कोड के साथ। ये देखिए हमारा इमेजेस शो कर रहा है प्रॉपर वे में, जिस तरह से हमारा इस पे शो कर रहा है। अब आते हैं लिंक्स। अगर आप किसी पे ओपन क्लिक करेंगे तो ये .html करके आएगा। ये देखिए .html 404 का 404 का एरर आ रहा है, क्योंकि ये हमारा कनेक्टेड नहीं है, ये पेज ही नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जहाँ भी हमारा लिंक है, जैसे index.html है, सॉरी index.html है, तो इसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे, बेस यूआरएल पुट करेंगे। बेस यूआरएल हमारा ऑलवेज पीएचपी कोड के साथ ओपन होता है। ये हमारा पीएचपी कोड है,
देखिए ये हमारा PHP कोड के साथ ओपन होगा और इस PHP कोड के साथ क्लोज होगा। इको का मतलब आपको पता होगा कि यह शो कराने के लिए इको हम लोग यूज करते हैं। हमारे फ्रंट एंड में कुछ भी शो हो उसके लिए हम इको का यूज करते हैं कि हमें ये आउटपुट देता है। और ये हमारा बेस यूआरएल है जिसे हमें कनेक्ट करना था। अब यहाँ पे हम राउट का यूज करेंगे, जो हमने राउटर बनाया था। राउटर में हमने होम पेज के लिए क्या दिया था, होम नाम का राउट बनाया था। तो अब यहाँ से होम को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे बेस यूआरएल के बाद पेस्ट कर देंगे। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा होम पेज का लिंक हुआ। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे हम एक लिंक क्रिएट करेंगे। तो होम पेज का ये लिंक होगा जो हमारा रिडायरेक्ट भी होगा और यूआरएल में शो भी होगा। चलिए सेव करके देखते हैं क्या होता है इससे। हमने रिफ्रेश किया, अब हमने होम पे क्लिक किया। कुछ एरर आ रही है, चलिए देखते हैं कहाँ प्रॉब्लम है। हमने यहाँ पे एक गलती की कि पहले लोगों का बेस यूआरएल हमने पुट कर रखा था, फिर उसके बाद कंट्रोल एच करके पूरे टेम्पलेट में, सॉरी इस पूरे पेज में हमने कराया, इसलिए यहाँ पे इमेज हमारी शो नहीं हो रही है, जिसकी वजह से ये लिंक प्रॉपर वर्क नहीं किया। अब रिफ्रेश करके देखते हैं, ये देखिए हमारी लोगो शो हो रही है। हमने ये लिंक कहाँ पे पुट किया है, ये लिंक हमने डाला है इमेज पे जो हमारी लोगो है। तो लोगो पे हमने पुट किया है। तब हम लोगो पे क्लिक करके देखते हैं। अभी देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ हमारा फोल्डर नेम दिख रहा है। अब देखिए इस पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो हमारा सेम पेज जो है वह रिफ्रेश होकर आ गया और हमारे यूआरएल में शो क्या कर रहा है, /home, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमारी बेस यूआरएल है। ये हमारी बेस यूआरएल है जो हमने config.php में सेट की थी, ये देखिए। और बेस यूआरएल के बाद जो होम शो कर रहा है ये हमारा क्या है, ये हमारा होम पेज का यूआरएल है। कहीं भी हम पुट करेंगे होम पेज पे रिडायरेक्ट करवाने के लिए तो हम ये करेंगे, बेस यूआरएल के बाद होम ये करेंगे, यूज करेंगे। जिस तरह से हमने अभी यहाँ पे लोगों के लिए किया, इसी तरह से जहाँ भी आपको रिडायरेक्ट करवाना हो, एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ है index.html, तो हमें इंडेक्स को रिमूव कर देंगे, बेस यूआरएल करेंगे। बेस यूआरएल के लिए हमें PHP ओपन करना होगा, फिर PHP टैग क्लोज करना होगा, इको एंड बेस यूआरएल। बेस यूआरएल के बाद हमें होम पेज पे रीडायरेक्ट करवाना है। तो ये हम होम, ये कहाँ से आया, फिर से ध्यान देंगे, ये होम हमारा राउटर से आया, जहाँ पे हमने राउटर क्रिएट किया था। और ये फ्रंट एंड के अंदर, फ्रंट एंड क्या है हमारा, एक कंट्रोलर का नाम है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। फ्रंट एंड हमारा कंट्रोलर का नाम है और ये ऑटोमेटिक हमारा इंडेक्स फंक्शन को कॉल कर रहा है, जहाँ पे हमारा होम पेज कहाँ है, तो इस इंडेक्स फंक्शन पे हमारा होम पेज कॉल कर रहा है। इसलिए हम यहाँ पे रीडायरेक्ट करवाने के लिए होम का यूज करेंगे। अब ये कॉपी कर लेते हैं, एक दो जगह और करके देखते हैं। होम पेज 1 पे करके देखते हैं। हमने सेव किया, सेव करने के बाद देखते हैं ये वर्क कर रहा है या नहीं। होम 1 पे भी हमारा क्या आ रहा है, होम आ रहा है। अब देखिए इसे मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। अब यहाँ पे हमारे यूआरएल में कुछ भी नहीं है। अब यहाँ से होम पे 1 पे क्लिक करती हूँ तो हमारा रीडायरेक्ट होके होम पेज पे आ गया और ये हमारा होम शो कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से अबाउट का पेज क्रिएट होगा, कोर्सेज का होगा, टीचर्स का होगा, और जहाँ भी आपको व्यू ऑल है, रीडायरेक्ट करवाना है, वो सारी जगह इस तरह से यूज होगा। बेस यूआरएल आपको यूज करना होगा जहाँ भी रीडायरेक्ट करवाना हो,
और हेडर और फुटर में यहाँ पे यूज करेंगे बेस यूआरएल प्लस हमारा फोल्डर नेम, जहाँ पे हमने अपने एसेट्स फाइल को रखा है, मतलब इमेजेस सीएसएस जेएस फाइल को रखा है, तो हमने एसेट्स फोल्डर के अंदर डाला है, इसलिए हमने यहाँ पे बेस यूआरएल के बाद एसेट्स डाला है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हेडर और फुटर इन दोनों को अलग कैसे करें, कॉमन फोल्डर कैसे बनाएं, क्योंकि अगर अलग नहीं करेंगे तो जिस भी पेज में जाएंगे हर एक पेज में हमें हेडर और फुटर पे वर्क करना पड़ेगा, जो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो उतना तो हमारे पास टाइम नहीं है कि हम उतने टाइम दे सके, इसलिए हेडर और फुटर को कैसे कॉमन फाइल बनाएंगे और हर एक पेज में यूज़ करेंगे, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।